हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रिंसेस कट पर। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है, इसका वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ, देखकर आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। ये बैक पार्ट मैंने 38 साइज़ के लिए बनाया था। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अब मैं इसका फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले एक लाइन बना के हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, फिर आधा इंच हमें हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेना है, या फिर आप जितना सिलाई में दबाते हैं उतना लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है। तो जो बैक पार्ट था उसकी टोटल लंबाई मैंने रखी थी 15 इंच की। इसमें मैं आधा इंच बढ़ा करके और ले रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा और ज़्यादा होता है तो आप 1 इंच बढ़ा कर लीजिएगा। मेरे पास फैब्रिक लेंथ में थोड़ा कम था तो मैंने हाफ इंच ही बढ़ाया है। 15.5 इंच मैंने फ्रंट पार्ट की लंबाई रखी है। शोल्डर का नाप लिया है 5.5 इंच पे, आर्म होल लिए हैं मैंने 6 इंच पे। इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 9.5 इंच, 38 साइज़ का चौथा भाग 9.5 इंच। 1 इंच मैंने लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमें देखिए आर्म होल का शेप इस तरह से बना लेना है। पहले मार्किंग पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो अस्तर के ऊपर फ्रंट पार्ट को आपको इस तरह से कट कर लेना है। नीचे से भी कट करके फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब मैं इसे बीच में से भी कट कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है। गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच की, 2.5 इंच। गले की लंबाई रखी है 6.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। जितना आपने बैक पार्ट में विड्थ रखी है उतनी ही आपको फ्रंट के लिए भी लेनी है। सिंपल राउंड शेप दे दिया है। प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे 4 इंच पे और लेंथ में लेंगे हम यहाँ पर 10.5 इंच टक्स पॉइंट और यहाँ से 4.25 इंच नीचे की तरफ हमें इसे मिला देना है इस तरह से। अब मैं इसे प्रिंसेस कट का शेप दे रही हूँ। हाफ इंच इस तरह से करते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है। ये एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएगा और विड्थ में और लेंथ में आपको 2 इंच लेना है। टक्स की चौड़ाई और लंबाई रहेगी 2 इंच की। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमें मार्क कर लेना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको कट करना है। तो ये वाला जो हिस्सा है साइड का, इसे आपको कट करके निकाल देना है। यहाँ से भी इसे कट करके बराबर कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। नेक को भी कट कर लेंगे। कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो देखिए मेन कपड़े पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो इस तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ कोई भी सेल या क्रेस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए सिलाई लगाएंगे। जितना भी एक कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके हमें निकाल देना है। अब ऐसे ही हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ प्रिंसेस कट वाला पार्ट। तो ये दोनों पार्ट को भी आपको इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट पर भी आपको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है यहाँ पर हम कट करके निकाल देंगे और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। दोनों में से कोई भी पार्ट को आपको ज़्यादा खींचना बिल्कुल भी नहीं है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से पफ यहाँ पर बन गया है। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो आर्म होल वाला जो पार्ट है इसे हमें अच्छे से शेप दे देनी है। ये देखिए आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई लगा लेनी है, फिर एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देना है। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों पार्ट देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर रही हूँ। हाई और हुक की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर ली है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से लगा लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर एक सिलाई पट्टी को इस फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। दोनों तरफ से सिलाई लगा के अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने हुक की पट्टी को अटैच करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। दोनों पार्ट को बराबर रखकर चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो नीचे या ऊपर से कट करके आप बराबर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर गले की पट्टी अटैच कर रही हूँ। गला पट्टी लगाने के लिए आपको पट्टी को क्रॉस में कट करना है इस तरह से। ये देखिए और गले पर अटैच कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए पट्टी को हम इस तरह से अटैच करेंगे। पूरी पट्टी के ऊपर आपको छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं जिससे कि गला पट्टी जो है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब पट्टी को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से। नेक की दूसरी साइड भी हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। गला पट्टी लगाने के बाद में एक बार आप फिर से दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को अटैच करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर कमर पट्टी लगा दी है। ऐसे ही दूसरे साइड पर भी कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ मेरा ये फ्रंट पार्ट बनकर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।